चलिए आज एक बहुत ही मजेदार लोक कथा सुनते और समझते हैं। कहानी का नाम है नसरुद्दीन और वो मुसीबत भरे कपड़े। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल है। कभी ऐसा हुआ है कि एक बिल्कुल सीधी सी बात को हम खुद ही इतना घुमा फिराकर इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं? बस ये कहानी हमारी इसी आदत के बारे में है। कुछ यूं कि एक शाम नसरुद्दीन तैयार होकर अपने दोस्तों से मिलने निकल ही रहा था कि तभी दरवाजे पर कौन? उसका पुराना दोस्त जलाल। बेचारा लंबी यात्रा करके आया था और उसके कपड़े पूरे धूल मिट्टी में सने हुए थे। नसरुद्दीन ने कहा, अरे तुम आराम करो या चाहो तो मेरे साथ चलो। इस पर जलाल ने एक सीधी सी बात कही, यार मैं तुम्हारे बिना यहाँ अकेले बैठकर क्या करूँगा? अगर तुम मुझे अपने कपड़े दे दो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अब नसरुद्दीन का दिल तो बड़ा था ही। उसने फौरन अपने सबसे बढ़िया वाले कपड़े निकाले और जलाल को दे दिए। और बस दोनों दोस्त साथ में निकल पड़े। यहाँ तक सब कुछ एकदम नॉर्मल था, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो लोग अपने पहले दोस्त के घर पहुंचे। माहौल अच्छा था। नसरुद्दीन ने जलाल का इंट्रोडक्शन कराना शुरू किया। उसने कहा, ये मेरा दोस्त है जलाल, और हाँ, ये जो कपड़े इसने पहने हैं ये मेरे हैं। मतलब ये कहने की क्या जरूरत थी, पर वो कह गया। जलाल तो बेचारा हैरान रह गया। उसे इतना अजीब लगा कि जैसे ही वो लोग बाहर निकले उसने नसरुद्दीन को पकड़ लिया। भाई ये क्या था? कपड़ों के बारे में बताने की क्या जरूरत थी? नसरुद्दीन ने सोचा, ठीक है, इस बार गलती नहीं करूंगा। वो दूसरे दोस्त के घर पहुंचे, इंट्रोडक्शन हुआ और फिर नसरुद्दीन ने जोर देकर कहा, और जहां तक कपड़ों की बात है तो वो इसी के हैं, मेरे नहीं हैं। अब देखिए, बात को खत्म करने के बजाय उसने लोगों के मन में और शक पैदा कर दिया। जलाल तो अपना सिर पकड़कर बैठ गया। उसने फिर से नसरुद्दीन को समझाया कि भाई इस टॉपिक को छेड़ना ही नहीं है। तो तीसरे घर में क्या हुआ? नसरुद्दीन ने परिचय कराया, ये मेरा दोस्त जलाल, और जहां तक कपड़ों की बात है तो उस बात को उठाना ही ठीक नहीं है। मतलब ये तो और भी अजीब हो गया। तो जब जलाल ने उससे पूछा तो उसने कहा, मैं अपने ही जाल में फंस गया हूं। मेरे अंदर जो मैंने पहली गलती की थी ना, बस उसी के रिएक्शंस होते जा रहे हैं। तो समझ रहे हैं, असली प्रॉब्लम वो पहली गलती थी ही नहीं। असली प्रॉब्लम थी कि वो पहली गलती नसरुद्दीन के दिमाग में अटक गई थी। वो उसे ठीक करने की जितनी भी कोशिश कर रहा था, वो बस एक रिएक्शन था, और हर रिएक्शन उसे और गहरे में धकेलता जा रहा था। उसकी लड़ाई बाहर किसी से नहीं, अपने ही विचारों से चल रही थी। नसरुद्दीन की जो हालत थी ना, वो एक मजेदार कहानी से कहीं ज्यादा है। ये उस जाल की तरह है जिसमें हम सब कभी ना कभी फंस जाते हैं। इसे हम कह सकते हैं गलत सिलसिला। एक बार ये शुरू हो गया तो इसे ठीक करने की हर कोशिश गलती को और बड़ा बना देती है। और ये सिलसिला होता कैसा है? देखिए, ये शुरू होता है एक बहुत छोटी सी चूक से। फिर हम उस पर ज़रूरत से ज़्यादा सोचने लगते हैं, ओवरथिंक करते हैं। उसे ठीक करने की हर कोशिश एक और कॉम्प्लिकेशन खड़ा कर देती है, और आखिर में हम असल में सिचुएशन में नहीं बल्कि अपने ही रिएक्शंस के जाल में फंस कर रह जाते हैं।